हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमटीएस हो, सीपीओ हो, सीएसएल हो या फिर सीजीएल का एग्जाम हो, तो यहाँ पर इंग्लिश का वेटेज काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो इंग्लिश की तैयारी हम बिल्कुल बेसिक से कैसे करें जिससे फुल आउट ऑफ फुल स्कोर तक हम पहुंच सकें। सीजीएल के एग्जाम में 3 बार क्रैक कर चुका हूँ। सीजीएल 2022 से मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा था और अभी सीजीएल 2024 से मैं एएसओ की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। सीजीएल 2024 में मेरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स से मींस में 135 आउट ऑफ 135 और उससे पहले भी मैं फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर चुका हूँ ऐसे कई एग्जाम में। तो इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी के टाइम पे मैंने कैसे इंग्लिश सब्जेक्ट को टारगेट करा और कैसे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स तक मैं पहुंचा, वो चीजें मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल वीडियो रहेगी, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक चीज और, मैंने खुद 11th 12th सरकारी स्कूल से पढ़ी है, तो मेरा भी इंग्लिश का लेवल आप समझ सकते हैं कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप तैयारी करके मैंने उसे इंप्रूव करा और इस लेवल तक पहुंच गया कि एसएससी के मैंने कई सारे एग्जाम क्रैक करे। तो वो चीज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में हम 3 पार्ट में बात करेंगे। पहला पार्ट होगा वोकैबुलरी, सेकंड पार्ट होगा रीडिंग, थर्ड पार्ट होगा ग्रामर। जितनी वेटेज है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे रेटिंग करी है। वोकैब सबसे ज्यादा वेटेज की रहती है, उसका रीडिंग पार्ट, देन ही मैं लेकर चलता हूँ ग्रामर। ग्रामर की वेटेज मेरे हिसाब से एसएससी के किसी भी एग्जाम में बहुत कम रहती है, वो मैं आपको आगे डिटेल में डाटा के साथ समझाऊंगा। फर्स्ट हम बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में, क्योंकि इसका वेटेज ही सबसे ज्यादा है। टोटल 25 क्वेश्चन प्री एग्जाम में हमारे आते हैं, उसमें से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन सिंपल हमारे वोकैबुलरी से ही पूछे जाते हैं। तो वोकैबुलरी पे कमांड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन सिनोनिम के, 2 एंटोनिम के, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 इडियम फ्रेज, उसके अलावा एक स्पेलिंग का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आजकल होमोनिम का ही पूछा जा रहा है। तो डायरेक्टली ये 10 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी पार्ट्स हैं, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है अपने आप में। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है, 3 पार्ट समझिए। सबसे पहला सोर्स क्या होगा। सोर्स होगा हमारा प्रीवियस ईयर की बुक, चाहे किरण पब्लिकेशन की बुक ले लो या फिर पिनैकल पब्लिकेशन की बुक ले लो। यहाँ पर मैं ब्लैक बुक प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ब्लैक बुक मैंने परचेज करी थी लेकिन मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं आई। उसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकंड चीज, पढ़ना कितनी देर है। पढ़ना सिंपल 1 घंटा है। 1 घंटे ज्यादा आप वोकैबुलरी को टाइम ना दे। 1 घंटे में कैसे पढ़ेंगे, 1 घंटे में जो 4 पार्ट है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, इन चारों के थोड़े थोड़े वर्ड में पढ़ लूंगा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। जैसे जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी तो मैं चारों पार्ट्स के 10-10 वर्ड डेली पढ़ता था, वो 1 घंटे मेरे हो जाते थे। लेकिन जब मैं एक रिवीजन कर चुका था, एक बार इन सारे वर्ड्स को पढ़ लिया मैंने, जैसे 1000 वर्ड चारों पार्ट के, 4000 वर्ड टोटल है, तो जब मैंने एक बार पढ़ लिया तो मेरे दिमाग में आधे ज्यादा वर्ड हो गए। तो फिर मैं 50-50 वर्ड चारों पार्ट के 1 घंटे में पढ़ लेता था। जैसे जैसे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जिस लेवल पे आप स्टैंड कर रहे हो, उस हिसाब से 1 घंटे में आप कितने कितने वर्ड चारों पार्ट के ले सकते हो, वो आप डिसाइड कर लो। तो ऐसे आपको पढ़ना है। पढ़ना कहाँ से, वो मैंने बता दिया। अब देखिए याद कैसे करेंगे। कई लोगों को दिक्कत आती है कि भाई रट्टा नहीं मारा जाता। ब्लैक बुक मैंने क्यों मना करी, उसका रीजन भी यही है, क्योंकि उसमें सिंपल एक वर्ड दिया है, उसका मीनिंग दिया है। ठीक है। यहाँ पर क्या लगता है, रट्टाफिकेशन हो जाता है पूरा, क्योंकि आपको सिंपल मीनिंग पता है तो आपको पता है, नहीं पता तो नहीं पता। लेकिन किरण और पिनैकल जो मैंने यूज करी, तो उसमें मुझे फायदा लगा कि वहां पे 4 एमसीक्यू फॉर्म में दे रखे हैं, जैसे एक्चुअल एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे कई सारे वर्ड्स ऐसे होते थे सिनोनिम एंटोनिम के, जो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गैस वर्क करके कुछ एलिमिनेशन ट्रिक्स लगा के आंसर तक पहुंच जाता था और वो आंसर सही होता था। तो ये एक स्किल है जो एग्जाम में आपके काम आएगी। एग्जाम में भी ये नहीं होता कि 100% चीजें आपको आती हो, कई बार आप एलिमिनेशन करते हो, अपनी स्किल्स का यूज करते हो, तो वो स्किल सेट आपको अभी प्रिपरेशन के टाइम पर ही डेवलप करना पड़ेगा। तो वो डेवलप कैसे होगा, जब एमसीक्यू के थ्रू वोकैबुलरी को अपना याद करोगे। एक डाउट वोकैबुलरी को लेकर और आता है कि वोकैबुलरी हमें याद नहीं होती, हम आगे के वर्ड्स पढ़ते हैं तो पीछे वर्ड्स बार बार भूल जाते हैं। आप 2 तरीके यूज करो, एक रूट वर्ड का तरीका है, एक है निमोनिक का तरीका। इन 2 वर्ड से ही आप वोकैबुलरी को बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, यही आंसर है। इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। करना कैसे है इनका यूज, जैसे आप अगर आप एक बिगिनर हो, अभी आपने वोकैबुलरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है और पढ़ते भी हो तो दिक्कत आती है, तो आप प्रीवियस ईयर की जो बुक है उसको उठाने से पहले, क्योंकि याद तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक बार आप एक बुक और पढ़ लो, जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी। नॉर्मन लुइस की बुक है। इस बुक का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल फ्री में मिल जाएगा, उस बुक को पढ़ लेना एक बार। या फिर नियॉन पब्लिकेशन की बुक आती है रूट पावर नाम से, उस बुक को पढ़ लेना। दोनों बुक इक्वली यूजफुल है, दोनों में से कोई बुक, दोनों का पीडीएफ भी आपको फ्री मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई बुक आप पढ़ लो। यहां से आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं। रूट वर्ड सिंपली होते हैं, कोई जैसे हम बोलते थे ना उपसर्ग और प्रत्यय, जो हम हिंदी में पढ़ते थे पहले, तो उपसर्ग होते हैं। तो एक वर्ड आगे जुड़ा हुआ है, उसका एक मीनिंग होता है। जैसे सिंक्रोनस में सिंक जुड़ा हुआ है आगे, तो सिंक का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो अगर सिंक वर्ड का मीनिंग आपको पता चल गया, तो सिंक से स्टार्ट होने वाले कई सारे वर्ड आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है। और अगर जैसे सिंक से जुड़ा हुआ कोई वर्ड आया एग्जाम में, जिसका आपने पढ़ा नहीं कभी, लेकिन आपको सिंक का मीनिंग पता है, तो आपको सिंक का मीनिंग पता है तो आप ऑप्शन से घुमा फिरा के उस तक पहुंच जाओगे, उसकी मीनिंग तक। ठीक है। तो ये होते हैं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड के लिए 2 बुक बताई मैंने आपको, वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस की बुक है, या फिर नियॉन पब्लिकेशन की रूट वर्ड नाम से बुक आती है। इनमें से कोई भी एक बुक पढ़ो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक पढ़ोगे, तो आपको दिखेगा कि आधे से ज्यादा वर्ड्स आपको पहले से याद हो चुके हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं लगेगी। अब जो वर्ड्स बचे हैं उनको याद करना कैसे है, जैसे मान लो फिर से सिंक्रोनस का एग्जांपल लेते हैं।
सिंक्रोनस वर्ड है वो मुझे याद नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ, गूगल पे जाऊंगा, सिंक्रोनस निमोनिक लिख के सर्च करूंगा, मेरे पे एक वेबसाइट आएगी निमोनिक डिक्शनरी नाम से, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। इसे खोलना, यहाँ पे नीचे आपके 3-4 बॉक्स बने होंगे जहाँ पे इसको याद करने की सिंपल ट्रिक लिखी होगी, एक कहानी होगी, एक माइंड मैप आपको मिल जाएगा कि इस वर्ड को याद कैसे करना है। आपको लगेगा स्टार्ट में थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन सच बता रहा हूँ 1000, 2000, 4000 वर्ड्स आपको इतनी इजीली याद हो जाएंगे कि आपको बिल्कुल मेहनत लगेगी। आपको जब भी वर्ड पढ़ोगे दोबारा सिंक्रोनस, तो बस आपके मन में एक कहानी आएगी कि ये था वर्ड। ये चीज लगेगा आपको मेहनत का काम है, लेकिन बहुत इफेक्टिव चीज रहेगी। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में बहुत टाइम तक इसका यूज करा और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो रूट वर्ड और निमोनिक का यूज करो, रट्टा मारना बंद करो, वोकैबुलरी लाइफ टाइम याद रहेगी आपको। तो ये हो गई हमारी पूरी बात वोकैबुलरी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीडिंग पार्ट के बारे में। यहाँ पर मैं रीडिंग पार्ट को ग्रामर पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। उसके पीछे का सिंपल रीजन ये है कि देखिए 25 क्वेश्चन टोटल आपके प्री एग्जाम में आएंगे इंग्लिश के, उसमें 10 क्वेश्चन वोकैबुलरी के हैं और 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी रीडिंग पार्ट से सॉल्व होंगे। 5 क्वेश्चन तो सीधा आपके या तो क्लोज टेस्ट के होंगे या फिर पैसेज के होंगे। इस दोनों में आपका कोई ग्रामर रूल यूज नहीं होता है, बेसिकली आपकी रीडिंग स्किल कहती है वो देखा जाता है। उसके अलावा जो ग्रामर के क्वेश्चन हम कहते हैं कि कॉमन एरर के क्वेश्चन ग्रामर के हैं, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन ग्रामर के हैं या फिलअप के क्वेश्चन ग्रामर के हैं, उनमें भी कई बार मैंने नोटिस करा है कि कोई ग्रामर रूल नहीं यूज हो रहा होता या फिर यूज हो भी रहा होता है तो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मुझे पता चलता है इंट्यूशन से कि यार ये पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उस पार्ट को टिक कर देता हूँ और वो आंसर निकलता है। कई बार आपने टॉपर स्टॉक देखी होगी, रैंक 1 हो रैंक 2 हो, कई लोगों को आपने देखा होगा इंटरव्यू, लोग बोलते होंगे कि यार ये पार्ट सुनने में अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं टिक कर देता था। ये इंट्यूशन कहाँ से आती है? जैसे अगर हिंदी में एग्जाम्पल दूं, वो लड़का आ रहे हैं, तो आपको यार पता है क्या किसमें करता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नहीं पता ना। आपको सिंपल ये पता है कि आ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, वो सही नहीं लग रहा। अब वहां पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा आपको नहीं पता, लेकिन सही नहीं लग रहा। तो आपको हिंदी में एक भाषा की तरह आपकी पकड़ है हिंदी में, तो आपको पता है आ रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा। ऐसी जब इंग्लिश में आपकी पकड़ बन जाएगी ना, रीडिंग आप डेली करोगे, इंग्लिश आपको समझ में आने लग जाएगी एज अ लैंग्वेज, तो आपको चाहे ना पता हो आंसर क्या, लेकिन आपको पता होगा कि ये चीज सही लग रही है पढ़ने में तो फिलिप का आंसर आ गया, और ये चीज पढ़ने में सही नहीं लग रही तो आपका कॉमन एरर का क्वेश्चन करेक्ट हो गया। यही तरीका आपका क्लोज टेस्ट में भी काम आएगा। ठीक है, तो रीडिंग पार्ट पे आपको अच्छे से काम करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगता रीडिंग पार्ट में, डेली 15 से 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन कई लोग इसको स्किप कर देते हैं और बाद में उसका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ता है। आपको करना क्या, अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, इंग्लिश आपकी बहुत वीक है, तो आप 7th क्लास के बच्चे की बुक ले लो इंग्लिश की, उसे पढ़ो, ऑनलाइन बुक डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी की, उसे पढ़ो। 15 से 20 मिनट पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, एक चैप्टर डेली पढ़ सकते हो। ठीक है, आप एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक जब पढ़ते हो तो उसका हिंदी मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है आपको वो समझने की कोशिश करो। अगर आपको समझ में आ रहा है, उस बुक को पूरा पढ़ा, 8th 9th 10th 11th 12th, धीमे धीमे अपना लेवल आप बढ़ाते चले गए। इस तरीके से आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज समझना स्टार्ट करोगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक अच्छे लेवल पे हो लेकिन इंग्लिश को और अच्छा इंप्रूव करना चाहते हो, तो इंग्लिश माध्यम नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे जाके ज्वाइन करो टेलीग्राम पे। किसी का चैनल है, मुझे नहीं पता किनका चैनल है वो, लेकिन काफी अच्छा कंटेंट डालते हैं वो, डेली एक टॉपिक को डालते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, कहीं से भी निकाल के डालते हैं। वो एक टॉपिक डालते हैं, वो पढ़ो, एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक पढ़ने में आपको क्या समझ में आ रहा है वो समझो। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करोगे, उसको तो समरी दी होती है उन्होंने कि एक्चुअल में इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या था, तो उस समरी को पढ़ो, तो आपको समझ में आया कि आपने क्या समझा टॉपिक पढ़ के और एक्चुअल में उस टॉपिक का मतलब क्या था। उसके बीच में आप समझोगे कि कहाँ पे आपकी दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो डेली डेली रीडिंग करोगे तो धीमे धीमे आपको इंग्लिश की लैंग्वेज की तरह एक पकड़ बन जाएगी। यही लेवल पे सबको पहुंचना है कि इंग्लिश माध्यम का आर्टिकल समझ में आने लग जाए, न्यूज़पेपर का आर्टिकल जब समझ में आने लग जाएगा तो एसएससी का एग्जाम का जो पेपर है वो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ईजी लगेगा आपको। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से 7th क्लास के बच्चे की बुक से स्टार्ट करो और आप एक अच्छे लेवल पे है तो इंग्लिश माध्यम पे जाके वहां डेली आर्टिकल पढ़ो। 15 से 20 मिनट टाइम डेली रीडिंग को दे। समय लगता है इंग्लिश को एज अ भाषा समझने के लिए, लेकिन समय दे, 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं समय, लेकिन टाइम है आपके पास तो धीमे धीमे समय दे, वो काम ही आएगा आपके। कई लोगों के लिए 2-3 महीने में इंप्रूव हो सकती है, कई लोगों को 5 से 6 महीने का समय भी लग सकता है। वो आपकी डिपेंड करता है कि आपकी ग्रैब करने की कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, ये हो गया रीडिंग पार्ट के बारे में। लास्ट हम बात करेंगे अपने ग्रामर पार्ट के बारे में, और मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो देखिए काफी सारे स्टूडेंट से उल्टी होगी। आप लोग क्या करते हैं जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर का कोर्स परचेज करते हैं, मार्केट से एक बड़ा सा कोर्स इंग्लिश ग्रामर का परचेज करा, उसके मोटे से नोट्स बनाए, देन उसे पढ़ा, और सबसे ज्यादा टाइम आप इंग्लिश ग्रामर में वेस्ट करते हैं। लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी मैंने क्या बताया, पहले वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, देन रीडिंग पार्ट भी स्ट्रांग होगा साथ साथ में, देन आपको सबसे लास्ट पार्ट आपका क्या होगा, ग्रामर। और ग्रामर की जो वेटेज है वो आपको एक्चुअल एग्जाम आप देकर देखो, और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओ यार सीधा, उसको पढ़ो, उसमें दिखेंगे आपको 4 से 5 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के आपको नहीं दिखेंगे डायरेक्टली। ठीक है, और ग्रामर के रूल्स आप कितने ही पढ़ लो, आजकल जो एग्जाम पैटर्न चल रहा है सीजीएल का, सीएसएल का, और मेंस में तो खासकर, आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जिनमें डायरेक्टली ग्रामर रूल नहीं लगता। जब तक आपको भाषा समझ में नहीं आ रही ना, आपको भाषा समझ में नहीं आएगी जब
इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही क्वेश्चन की, तो आप उसमें रूल कैसे अप्लाई करोगे? रूल आप पकड़ ही नहीं पाओगे। हाँ, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यार विल की जगह शैल यूज होना था, विल की जगह वॉज यूज होना था, तो वो कोई बच्चा भी कर लेगा। लेकिन एसएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता आजकल। एसएससी थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, एक न्यूज़पेपर लेवल की तो लैंग्वेज रहती है, ठीक है। तो आपको उसके लिए रीडिंग पार्ट स्ट्रांग करोगे तभी ग्रामर का भी काम बनेगा आपका। ग्रामर के लिए करना क्या है वो समझो, 40 से 45 मिनट डेली निकालने हैं। उसमें जैसे मेरे पास केडी कैंपस की बुक थी नीतू मैम की, आप उसे यूज कर सकते हो। उसमें से आज मैंने नाउन चैप्टर पढ़ लिया, नाउन चैप्टर में जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं उन्हें पढ़ लिए। अगर आपके किसी टीचर का कोर्स है, नोट्स हैं, तो उस नोट्स से आपने आज नाउन चैप्टर अपना पूरा रूल्स पढ़ लिए। नेक्स्ट डे क्या करूंगा, फर्स्ट टाइम रीडिंग जब मैं कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट डे नीतू सिंह मैम की बुक से ही पीछे नाउन चैप्टर के पीछे 50 से 60 क्वेश्चन नाउन के दिए होंगे। तो जो रूल्स मैंने कल पढ़े थे नाउन्स के, उसको नाउन के रूल्स को मैं कैसे अप्लाई करता हूँ वो मैं देखूंगा आज। नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट चैप्टर, उसके बाद उसके क्वेश्चन, ऐसे ही मैं सारे चैप्टर जो होंगे 15-16 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के वो पढ़ लूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं सिंपल अपने रूल्स पढ़ता रहूंगा डेली बेसिस पे। 2 से 3 बार जब मैं सारे रूल्स सभी चैप्टर के पढ़ चुका हूँ, अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि मुझे 50 से 60% रूल्स याद है इंग्लिश ग्रामर के, तब मैं स्टार्ट करूंगा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो कहाँ से करूंगा, जो मैंने बुक परचेज कर रखी थी वोकैबुलरी के लिए किरण पब्लिकेशन की, सेम बुक मैं यूज करूंगा। उसमें आपके फिलअप के क्वेश्चन, कॉमन एरर के क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट क्वेश्चन, उनके प्रैक्टिस करूंगा। अब यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, वही सेम 40 से 45 मिनट ग्रामर के रहेंगे। एक दिन में नाउन पढ़ा, मैंने रिवाइज कर लिया रूल सारे। नेक्स्ट डे मैंने 20 क्वेश्चन कॉमन एरर, 20 क्वेश्चन इंप्रूवमेंट, 20 क्वेश्चन फिलअप के, ये सॉल्व कर लिए मिक्स क्वेश्चन, जिससे सारे चैप्टर जो मैंने रूल्स पढ़ रखे हैं उन्हें अप्लाई करना मैं सीख पाऊँ। ठीक है, रीडिंग पार्ट भी इंप्रूव होगा मेरा, साथ में रूल्स अप्लाई करना भी मैं सीख पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि रूल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उन्हें अप्लाई करना सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद थर्ड डे मैंने एडवर्ब रिवाइज करा, फोर्थ डे फिर से सारे मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा, और नेक्स्ट डे सारे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये मेरा ग्रामर में रहेगा पूरा स्ट्रेटेजी। तो ये पूरी मेरी स्ट्रेटेजी थी इंग्लिश ग्रामर को लेकर, वोकैबुलरी को लेकर और रीडिंग को लेकर। तो कैसे कैसे मैंने क्या क्या चीजें फॉलो करी, क्या टीचर मैंने फॉलो करे, क्या बुक्स मैंने फॉलो करी, क्या मेरा टाइम टेबल था, मैंने डिटेल में आपको बताने की कोशिश करी है। अब भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिएगा। बाकी आप समझिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक दिन में इंप्रूव नहीं होगी। 2-3 महीने आपको डेडिकेटली जो मैंने शेड्यूल बताया है 2-2.5 घंटे का, उसे फॉलो करना पड़ेगा। जब धीरे धीरे आप प्रयास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छे स्तर में पहुंच जाएगी, जहाँ पे एक सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, मैं कामना करता हूँ कि इस साल आपका सिलेक्शन हो जाए, आप नौकरी ले लो। लेकिन क्या है, मेहनत मांगती है चीजें, सिंपल आप चाहने से कुछ नहीं होता आजकल। ठीक है, कभी भी कुछ नहीं होता चाहने से, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत कोई और नहीं करेगा। वीडियोस में लाख देख सकता हूँ, वीडियोस मैं भी लाख बना सकता हूँ आपके लिए, आप देखते रहो, स्ट्रेटेजी वीडियो बनती रहेगी डेली। स्ट्रेटेजी वो किसी काम के लिए जिसको सिर्फ देखा, जिसको जब तक इंप्लीमेंट नहीं करा तो कोई फायदा नहीं। आई होप आपने नोट डाउन किया होगा मैंने क्या बातें बोली, और आप कल से उसे या आज से ही उसे इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, तभी वो चीज़ आपकी लाइफ में काम आएंगी। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।